मरियम जो ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। इसे अनाबिया ने ऐसी दलदल में डाल दिया है कि मरियम के पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है कि ये अनाबिया को जाकर इनकार कर दे, अनाबिया को बोले कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। अब मरियम इनकार कर ही नहीं सकती। अनाबिया ने ऐसी चाल चली है कि मरियम जो है इसकी दलदल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। अब आगे जाकर अनाबिया मरियम को यूज कैसे करेगी, कैसे अपना मकसद निकलवाने की कोशिश करेगी, और जो कुछ भी शावेज देख रहे हैं तो क्या शावेज जो है ये अनाबिया से तंग भी हो सकता है। इस वक्त अवैस मरियम के पास जाता है, जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ऐसे कहते हैं कि भाई मैं जो वो शादी आपके साथ करूंगा। तो आगे से मरियम जो होती है ये समझाने की कोशिश करती, बल्कि इसे इनकार कर देती है। इससे कहती कि आप जो वो शादी कर लें अनाबिया के साथ। अब अवैस घर में जब जाता है ना इनकार सुनकर, तो ये नाराज सा रहना शुरू हो जाता है, किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता। तो जब माँ ये माहौल देखती है ना तो माँ जो होती है ये फिर अवैस को समझाने की कोशिश करती है। तो अवैस अपनी माँ को कर देता है इनकार। माँ को कहता है कि माँ जी अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आपको हर सूरत में ये मेरी बात माननी होगी। मेरी जो शादी है इसे आप मरियम के साथ करवाएं, मैं अनाबिया को पसंद नहीं करता। तो माँ फिर आती है मरियम के पास, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो, तुम अपने वालिद की ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो, जिसको तुम वालिद समझती हो, बचपन से उसने तुम्हें पाला है। और अवैस की माँ को इस बात का बदअ भी है कि ये अनाबिया के वालिद को कभी भी मायूस नहीं करेगी। मरियम पूछती है कि भाई क्या हुआ, बोले तो सही। तो फिर अवैस की माँ बोलना शुरू कर देती है। इसे कहती कि आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर जो वो अवैस को राज़ी करें, अवैस को मजबूर करें कि वो अनाबिया के साथ शादी करे। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, अनाबिया की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद की वजह से। तो यहाँ पर फिर मरियम को लग जाती है चुप। मरियम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और ये फ़ौरन जाकर जो वो फिर अवैस को मजबूर करने की कोशिश करती। अवैस को कहती अवैस आप जो वो शादी कर लें अनाबिया के साथ। आगे से अवैस जो होता है ये कर देता है इनकार। अवैस बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं जिसके साथ मोहब्बत करता हूँ, और वैसे भी इंसान को जिसके साथ मोहब्बत होती है तो उसी के साथ जो वो शादी वो करता है, किसी और के साथ नहीं। मुझे अनाबिया के साथ मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी किस्म की कोई दिलचस्पी तक नहीं है। तो आप मुझे मजबूर क्यों करें? मोहब्बत है ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, मैं शादी करूंगा तो आपके साथ करूंगा, आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये जो बातें होती हैं मरियम के ऊपर तूफान बनकर गिरती हैं, क्योंकि मरियम को पीछे से इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, मरियम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि मरियम को समझ तक नहीं आती। माँ भी मरियम को इनकार कर रही है, ऊपर से जो वो अनाबिया भी ब्लैकमेल कर रही है, और इधर अवैस भी तंग कर रहा है। तो मरियम जो होती है ऐसे समझो कि पागल हो रही होती है। अब ये मजबूर करेगी अवैस को बोलेगी कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपको ये कुर्बानी देनी पड़ी होगी, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। तो फिर जाकर हो सकता है कि अवैस जो नहीं मजबूर हो जाए। अनाबिया और शावेज शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं। अनाबिया चोरी चुपके से शावेज के साथ मुलाकात करती रहती है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता। इस वक्त ये शॉपिंग कर रहे होते हैं तो अचानक से उसी शॉपिंग मॉल में निमरा भी आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। जब निमरा इन दोनों को देखती है ना तो फिर शावेज जो है ना ये चोरी चुपके से साइड पे हो जाता है और ये अनाबिया को छोड़ देता है। अनाबिया जब घर में जाती है तो इसे आग लग जाती है, क्योंकि अनाबिया को इनकार और ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये फिर शावेज के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है कॉल पे, शावेज को बातें सुनाती है। शावेज को कहती है कि मैं तो ये समझ रही थी कि तुम जो वो पहाड़ जैसा तुम्हारा दिल है और जो भी मुसीबत आएगी तुम डट कर जो वो खड़े रहोगे। अगर तुम मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हो ना तो जाकर अपनी माँ को मजबूर करो, माँ को बोलो कि भाई मैं जो वो शादी करना चाहता हूँ अनाबिया के साथ, इसे पसंद करता हूँ, मैं निमरा के साथ जो वो शादी नहीं करना चाहता। तो ये बातें जब शावेज सुनेगा तो ये फिर अनाबिया को समझाने की कोशिश करेगा। इससे बोलेगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। कोई जंग जहाँ पर नहीं चाह रही थी कि मैं जो वो आपकी फेवर में आ जाता या आकर ऐसा की बातें करता, ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। इतनी आसानी के साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आपने मुझे जो वो दोबारा मजबूर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं। अब शावेज को पता है इस बात का। देखिए कि शावेज अनाबिया के बगैर नहीं रह सकता। शावेज होकर ये समझाएगा, प्यार से बात करेगा कि आप थोड़ा सा होश की नाखल लें, आराम से सोचें। अगर इस वक्त मैं जाऊँगा और जाकर बात करूँगा तो मामला जो भी ख़राब हो जाएंगे, आप मेरा साथ दें और ताकि हम दोनों मिलकर
माँ के दिल में जगह बनाए, माँ मजबूर होकर जो वो आपकी तारीफ़ें करे और आपके लिए जो वो रिश्ते की बात करे, तो फिर इसकी जो अनाबिया की बात होगी ये शवेज़ के साथ पक्की हो जाएगी। अब जिस वक्त मरियम जो होती है इसे रूम के अंदर मौजूद होती है, जिसे कॉल पे बात कर रही होती है अवैस के साथ, अवैस को मजबूर करने की कोशिश कर रही होती है, अवैस को समझा रही होती है, उधर अवैस इसे तंग कर रहा होता है, अवैस मिनते टल्ले कर रहा होता है कि भाई आपके अलावा मैं नहीं सोच सकता, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इनकी चार्ट पे भी बात चलती है तो अचानक से नाबिया आती है, तो वो मोबाइल जो होता है ना ये मरियम वाला छीन लेती है, और जब मरियम वाला मोबाइल छीनती है तो मरियम जो होती है इसे मिनते टल्ले करना शुरू कर देती है। बेचारी डरती है, समझाने की कोशिश करती कि आप ये मोबाइल मुझे दे दें, तो आगे से नाबिया जो होती है कहती कि नहीं, मैं आपको ये मोबाइल नहीं दूंगी, मैं पापा के पास लेकर जाऊंगी, उसे दिखाऊंगी आपके करतूत कि भाई आप कैसे अवैस के साथ हर वक्त चार्ट पे बात करती रहती हैं, वॉइस ओवर करती हैं। जब सब कुछ उसके सामने खुलकर आएगा तो उसे लग पता चलेगा कि जहाँ पर मैं मरियम नहीं बल्कि सांप नहीं पाल रहा था। तो ये जो बातें होती है ना, मरियम इस ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। ये बातें जब सुनेगी तो ये फिर बोलेगी अनाबिया को कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो अनाबिया जो होगी इससे मरियम के सामने ऑप्शन रखेगी, इससे बोलेगी कि तुम ये चाहती हो कि मैं जो वो ये सब कुछ ना दिखाऊं और तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूं, तो आपको मेरी बात माननी होगी। तो मरियम कहती कि अच्छा फिर मैं आपकी क्या बात मानूं या किस मकसद के लिए आप मुझे यूज़ करेंगी। तो अनाबिया इसके सामने ऑप्शन रख देती। क्या ऑप्शन? अनाबिया कहती कि आप ऐसा करें कि जो शवेज़ की माँ है ना इसे कुरान पाक नहीं आता इस उम्र में भी, तो आप ऐसा करेंगे उसे पढ़ाने के लिए जाएं और मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो यहाँ पर मरियम पहले इनकार करेगी, लेकिन मरियम को इस बात का पता है कि इतनी मेंटल है कि अगर मैंने इसे इनकार कर दिया तो इसने ड्रामा खड़ा कर देना। तो इसी वजह से बेचारी ये बातें मानकर ये फिर जाएगी कुरान पाक पढ़वाने के लिए, और जब वहाँ पर जाएगी तो अनाबिया इसके साथ जाएगी और अनाबिया को मौका मिल जाएगा और ये शवेज़ के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। शवेज़ के दिल में तो चलो दूर की बात, ये इसके बेडरूम तक पहुँच जाती है। शवेज़ को पता भी नहीं होता, अचानक से सरप्राइज देती है। शवेज़ जब देखते हैं तो ये बड़ा शौक हो जाता है, ये देखना शुरू कर देता है। ये अनाबिया कहते हैं कि अनाबिया तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, हमारा दिमाग तो ठीक है, माँ पहले भी गुस्से में थी और उसने मना कर दिया था कि भाई निमरा के अलावा आपके बेडरूम में कोई भी नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ पर जो कैसे आ गई, माँ ने देख लिया तमाशा खड़ा हो जाना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। तो नाबिया जो ये समझाने की कोशिश करेगी, शवेज़ को बोलेगी कि आप इस बात की टेंशन ना लें, आपकी माँ को मैं जो एक साइड पे लगा कर आई हूँ उस तरफ से किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बेगम हो जाए। तो फिर इस तरह इनकी जो कहानी होगी आगे चलना शुरू हो जाएगी। अब शवेज़ जो है ना ऐसी जाल में फंस चुका है, शवेज़ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है कि मोहब्बत इंसान को हो जाती है, शवेज़ को मोहब्बत होगी ये नाबिया के साथ, लेकिन उसे अब ये बुरा फील हो रहा है कि यार निमरा देखेगी, मेरे ख़ानदान वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो वो अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अनाबिया उसके ऊपर ऐसे चट्टी हो चुकी है कि कोई ऑप्शन बचे ही नहीं है अब शवेज़ के पास। ये मिनते तले करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनाबिया कोई बात भी नहीं मानती। और शवेज़ ये बात भी जानता है कि अगर मैंने इससे इनकार कर दिया ना तो इसने तमाशा खड़ा कर देना, और अनाबिया देखना कि ये ब्लैकमेल करेगी कि भाई तुमने मेरी बात ना मानी तो ये सब कुछ मैं बता दूंगी कि आप मुझे कैसे अपने जाल में फंसाया, मोहब्बत में मुब्तला किया और फिर जाकर आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं और मज़ीद क्या जो वो मुश्किलात खड़ी होती हैं हमारे शवेज़ के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मरियम जो है वो अनाबिया की बातें मान कर जो है वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, और जो कुछ भी अवैस कर रहा है तो क्या अवैस जो होगा ये मरियम को समझा पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।